चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीतू बोले, बजट सत्र के पहले बर्खास्त किए जाएं 3 मंत्री। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर बजट सत्र से पहले 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता की अनदेखी हो रही है। पटवारी ने कहा कि 16 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से आंकड़ों का आडंबर प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि प्रदेश आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। उन्होंने संबंधित मंत्रियों पर लगे गंभीर आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में नैतिक जवाबदेही तय होना जरूरी है। मंत्रियों का पद पर बने रहना सरकार की संवेदनशीलता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। कफ सिरप कांड में परिजन जांच से नाराज। छिंदवाड़ा जिले के चर्चित कफ सिरप कांड में मृतक बच्चों के परिजनों ने पुलिस जांच पर असंतोष जताया है। उनका आरोप है कि पर्याप्त सबूत होने के बावजूद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और कई संदिग्धों के नाम चालान में शामिल नहीं किए गए। परिजनों ने एसडीएम कार्यालय में आवेदन देकर आंदोलन की अनुमति मांगी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 16 फरवरी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 17 फरवरी से थाना परासिया के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। परिजनों का कहना है कि मामले में लीपापोती की जा रही है और उन्हें न्याय चाहिए। सिंगरौली में तस्करों के कब्जे से छुड़ाई 7 भैंसें। सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 भैंसों को मुक्त कराया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जोगिनी पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका। तलाशी में पाया गया कि भैंसों को अमानवीय तरीके से रस्सियों से बांधकर ले जाया जा रहा था। वाहन चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और वाहन को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज शिष्यों संग पहुंचे डिंडोरी। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज गुरुवार को अपने 25 शिष्यों के साथ विहार करते हुए डिंडोरी पहुंचे। सकल जैन समाज के महिला पुरुषों ने उनका स्वागत कर आशीर्वाद लिया। मंदिर में दर्शन के बाद आचार्य श्री ने प्रवचन देते हुए कहा कि पूर्ण ज्ञानी बनने के लिए अज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अधिक जानने की जिज्ञासा कई बार दुख का कारण बनती है। उदाहरण देकर उन्होंने आत्मचिंतन और संयम का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा। बालाघाट में मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप। बालाघाट के भरवेली क्षेत्र में मतदाता सूची से 16 परिवारों के नाम हटाने का आरोप सामने आया है। प्रभावित परिवारों ने फॉर्म 7 भरकर नाम कटवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि एसडीएम गोपाल सोनी ने स्पष्ट किया है कि अभी किसी का नाम सूची से नहीं हटाया गया है। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि नियमानुसार प्रक्रिया पूरी किए बिना किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। विदिशा में कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह का संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने विदिशा दौरे के दौरान जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक कर संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष को हर वार्ड में कमेटियां गठित करने और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के निर्देश दिए। जयवर्धन सिंह ने कहा कि बूथ स्तर तक सक्रिय टीम बनाना चुनावी सफलता की कुंजी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नियमित जनसंपर्क और घर घर अभियान चलाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि मजबूत संगठन ही कांग्रेस की असली ताकत है और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार रहना जरूरी है। निवाड़ी में अवैध गिट्टी परिवहन। निवाड़ी जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर 3 डंपर जब्त किए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने प्रतापपुरा और निवाड़ी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान एक 22 चक्का और 2 10 चक्का डंपर अवैध रूप से गिट्टी परिवहन करते पाए गए। दस्तावेजों में अनियमितता मिलने पर वाहनों को अभिरक्षा में लेकर संबंधित थानों में खड़ा कराया गया। प्रशासन ने कहा है कि अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वनरक्षक के घर से लाखों रुपए की सागौन जब्त। पन्ना टाइगर रिजर्व में वनरक्षक की संलिप्तता वाले अवैध सागौन कटाई मामले में विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। छापर बीट क्षेत्र में गश्ती के दौरान वन विभाग की टीम ने 1.526 घन मीटर सागौन लकड़ी जब्त की। जांच में वनरक्षक संतोष प्रजापति और एक सुरक्षा श्रमिक की भूमिका सामने आई। दोनों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत मामला दर्ज किया गया है। विभाग ने वनरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि वन संपदा की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुरैना में रास्ते के विवाद पर चली गोलियां और लाठी। अंबाह विकास खंड के कुत्थियाना गांव में सड़क निर्माण को लेकर दो सगे भाइयों के परिवारों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत सड़क निर्माण के दौरान देवेंद्र सिंह तोमर और गंगा सिंह तोमर ठेकेदार पर सड़क को अपनी ओर मोड़ने और चौड़ा करने का दबाव बना रहे थे। इसी बात पर शुरू हुई कहासुनी अचानक बढ़ गई और बंदूक से फायरिंग, लाठी तथा कुल्हाड़ी चलने लगी। झगड़े में दोनों पक्षों की एक महिला घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए। मामले में क्रॉस FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सिवनी में खड़े ट्रक से भिड़ा दूसरा ट्रक। सिवनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में छिंदवाड़ा ब्रिज रोड स्थित पुल के पास गुरुवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के अगले और पिछले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुल के पास सड़क संकरी होने के कारण कुछ समय तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। रीवा में बेटे ने की मां की हत्या। जवा थाना क्षेत्र के एक गांव में पारिवारिक विवाद ने दुखद मोड़ ले लिया, जब एक युवक ने शराब के नशे में अपनी मां पर हमला कर उसकी जान ले ली। घटना 8 फरवरी की बताई जा रही है, जिसका खुलासा पुलिस ने बुधवार रात किया। जानकारी के अनुसार आरोपी नशे की हालत में घर पहुंचा और किसी बात को लेकर मां से विवाद हो गया। गुस्से में उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। ड्रग फैक्ट्री से 5 करोड़ का केमिकल जंगल में फेंका। राजगढ़ जिले के माचलपुर थाना क्षेत्र में उजागर हुई अवैध ड्रग फैक्ट्री मामले में नया खुलासा हुआ है। आदमपुरा के जंगलों में करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य के केमिकल से भरे 3 ड्रम फेंके जाने पर पुलिस ने राजस्थान के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गोघटपुर निवासी दीपक गुर्जर ने ड्रमों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। उसके कहने पर दिनेश गुर्जर ने वाहन की व्यवस्था की और साथियों के साथ ड्रम जंगल में फेंक दिए। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जबकि मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए ट्रैफिक रोका। सतना में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के स्वागत कार्यक्रम के दौरान शहर का यातायात करीब 3 घंटे तक प्रभावित रहा। दोपहर 4:30 से शाम 7:30 तक नजीराबाद, मुख्य बाजार, स्टेशन रोड और सर्किट हाउस चौक सहित कई प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लगा रहा। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ स्थानों पर एम्बुलेंस भी जाम में फंस गईं। यह टेलर का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला नगर आगमन था, जिसे लेकर विभिन्न नेताओं के बीच शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। मेयर के पॉइंट पर पहुंची थी निगम की रिमूवल गैंग। इंदौर के धार रोड स्थित मेयर के पॉइंट पर अतिक्रमण हटाने पहुंची। नगर निगम की रिमूवल गैंग और ठेला संचालकों के बीच विवाद हो गया। निगम टीम सड़क किनारे लगी सब्जी की दुकानों को हटाने पहुंची थी। इस दौरान एक व्यक्ति ने टीम के साथ धक्का मुक्की की और तराजू उठाकर हमला करने की कोशिश की। निगम कर्मियों ने छतरीपुरा थाने में लिखित शिकायत दी है। आवेदन में बताया गया कि कार्रवाई रोकने का प्रयास किया गया और कर्मचारियों को धमकाया गया। पुलिस ने शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।